सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन, सबको मालूम है आज हमारा विशेष क्रम चलता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित एक श्रृंखला हमने शुरू की है। उस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है भव भावना या संसार भावना और संसार अनुप्रेक्षा। बहुत ही सुंदर टॉपिक, और हम जानेंगे भव भावना के बारे में, संसार भावना के बारे में। तो हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे अनुरोध करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, ओम अरहम। प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। संसार भावना, भव भावना, संसार जिसे हम सब देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। संसार शब्द का अर्थ होता है, संसार शब्द बना है संसरण। संसरण यानी जो प्रतिक्षण गतिमान है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और परिवर्तन का अर्थ ही हुआ पहले स्वरूप का विनाश और नए स्वरूप की उत्पत्ति। इस अपेक्षा देखें तो संसार क्या है? जीवन और मृत्यु का चक्र, यही संसार है, संसरण है। दूसरा शब्द हमारे पास आया भव। भव का अर्थ होता है उत्पत्ति, जन्म, स्थिति। हम किस स्थिति में? अक्सर हम क्या कहते हैं, अभी हम मनुष्य भव में। मनुष्य भव है, तिर्यंच भव यानी जीव जंतुओं का अन्य, नारक भव, देव भव। भव यानी हमारी स्थिति, उत्पत्ति, हम किस रूप में उत्पन्न हुए। तो अभी हम मनुष्य भव में, है ना? तो हमारा चिंतन किस ओर चलेगा? हमें जो ये भव मिला, मनुष्य भव मिला, और इस मनुष्य के रूप में हम इस संसार में जो संसरण कर रहे हैं, प्रतिक्षण चल रहे हैं, गतिमान है, परिवर्तनशील है, इस बारे में हम अनुचिंतन करना, यही संसार भावना है। संसार भावना का मूल उद्देश्य है कि ये जो संसार का स्वरूप है, हम इसकी वास्तविकता को जानें कि ये जो संसार है इसका क्या स्वरूप है। हम हर वक्त सुख पाना चाहते हैं और दुख मिलता चला जाता है। हर कार्य हम करते हैं कि हमें सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाएगा। शायद इसको प्राप्त करके हम आश्वस्त हो जाएंगे, हम शाश्वत स्थिति में आ जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा। अनंत अनंत काल से ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में, और ये जन्म मरण का कारण कौन है? जब हम इसकी खोज में लगते हैं तो निश्चित है कि जो करता है वही भरता है। हम स्वयं ही अपने कर्मों की करता है और स्वयं ही। ये संसार तो बस एक निमित्त है अपने कर्मों का फल प्रदान करने के लिए, अपने कर्मों को भोगने के लिए। इस संसार में हम देखते हैं कंटिन्यू परिवर्तन चल रहा है, उत्पत्ति और विनाश चल रहा है, सुख दुख का चक्र चल रहा है, जीवन मृत्यु का चक्र है, दिन रात का चक्र है, संयोग वियोग का चक्र है। कंटिन्यू ईच एंड एवरी मोमेंट ये परिवर्तन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और हम चाहते हैं क्या कि कहीं एक ऐसी जगह रुक जाए जहां इस यात्रा को हम संपन्न कर सके। यही हमारी
हर एक अगर हम गौर से देखेंगे तो हम हमारे हर कार्य के पीछे हम यही चाहते हैं, बस अब रुक जाए, बस अब वो हमें मिल जाए जिसकी हम अनंत काल से खोज कर रहे हैं, वो सुख, वो शांति, वो स्थिरता, जिसके लिए बस अब और यात्रा नहीं। जब हमारे भीतर ये भाव पैदा होते हैं तब हम इस संसार का अवलोकन करते हैं कि जहां हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, हम सुख पाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिल जाता है? दुख। हम शाश्वत ऐसा चाहते हैं जो कभी नष्ट न हो, तो वो शाश्वतता हमें क्यों नहीं मिल रही? पर जिस चीज का स्वभाव ही है परिवर्तन, वो चीज हमें शाश्वतता कैसे देगी? हमने अनित्य अनुप्रेक्षा से, हमने असरण अनुप्रेक्षा से ये जाना कि ये संसार अनित्य है, हमें कोई शरण नहीं दे सकता। अगर शरण कोई दे सकता है तो वो हमारे स्वयं की आत्मा, जो निरंतर अनंत काल से हमारे साथ हैं। हम हैं, हमारा अस्तित्व आत्मा है। तो ये जो हमारा अस्तित्व जो शाश्वत है, जो हमारे साथ है, हम इससे सुख ही चाह रहे हैं, पर हर वक्त दुख क्यों हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ रहा है? क्या है उसका कारण? उस कारण की हम खोज करें। हमारे चारों ओर जो इतनी विभिन्नताएं हैं, हम देख रहे हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न, मनुष्य भी एक जीव है। इसके अलावा हम असंख्य अनेक तरह तरह के जीव चारों तरफ देख रहे हैं। क्या है? जल है, पृथ्वी है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, पशु पक्षी। क्या है? ये सब जीव है। ये इतनी विभिन्नताएं क्यों? एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य से समान नहीं है, क्यों? जब इन सब चीजों को हम बाहर देखते हैं तो हमारा चिंतन अपने भीतर की ओर मुड़ता है। उस कारण को हम जानना चाहते हैं कि वो क्या कारण है। ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो सुख के चाह में हमें दुख मिलता जा रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ ऐसा कारण है। और जब तक हम कारण का निवारण नहीं करेंगे, हमारी ये तकलीफ, ये दुख, ये मिटने वाले नहीं। ये है संसार भावना। इस संसार के स्वरूप को देखना, समझना, इससे होने वाले दुख को जानना, और जानने के बाद उस कारण को जानना, और उसके लिए हमें चिंतन अनुचिंतन करना पड़ता है। कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, अपने भीतर में जाना होता है। इस बाह्य जगत में ढूंढ ढूंढ के भी हमें कोई कारण नहीं मिलता। कहते हैं दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। एक निर्धन के दुख को हम देखते हैं, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए दुख भोगता है। सारे दिन इसी उधेड़-बुन में रहता है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे तन ढकने को कपड़े मिल जाए, बस। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एक धनवान को देखते हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जब देखते हैं कि वो भी रोगों से ग्रस्त है, उससे नींद नहीं आती है, खाने के पास पर्याप्त सामग्री है, लेकिन उसका शरीर उस वैसा नहीं, वो रोगों से ग्रस्त है, वो नहीं खा सकता है जो वो चाहता है। तो सुख क्या है? देख रहे हैं, न पैसे में सुख है, न खाने में सुख है, न पहनने में सुख है। तो आखिर सुख है किसमें? कहाँ है वो सुख जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं, जन्म जन्मों की यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा के इस पड़ाव में जब हमें मनुष्य शरीर मिला, हमें चिंतन मनन की शक्ति मिली है, तो क्यों ना मैं उसका उपयोग करूं और उस शाश्वत सुख की खोज करूं। मैं जिन बाह्य पदार्थों में भटक रहा हूँ, जिस बाह्य संसार में भटक रहा हूँ, मुझे हर जगह निराशा मिल रही है। जहां भी मैं देख रहा हूं यहाँ मुझे सुख मिलेगा,
वही सुख मेरे दुख का कारण हो जाता है। जैसे कि धन नहीं है वो भी दुखी, है वो भी दुखी। तो फिर क्या है दूसरी चीज? फिर हम अपने रिश्ते नातों में आते हैं कि भाई मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, ये सब मेरे सुख का कारण होंगे, मेरे दुख का निवारण करेंगे। पर क्या वहां ऐसा होता है? एक बच्चा जन्म लेता है और उसे लगता है मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे दुख नहीं आने देंगे, मुझे बचाएंगे। वही जब बड़ा होता है तब वो इस सत्य से अवगत होता है कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उसमें वो भय पैदा हो जाता है कि ये निश्चित छोड़ेंगे, क्योंकि वो संसार की रचना को देखता है कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो भी छोड़ देंगे, तो फिर मैं किससे आशा रखूं, किस पे आश्वस्त हूं मैं? कहाँ है वो शाश्वत सुख? ये खोज हमें उस कारण तक ले जाती है जिसके कारण हम अनंत अनंत काल तक भटक रहे। हमने जिससे भी प्रेम किया, जिससे भी लगाव किया, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है या परिस्थिति है, वो सब क्या होता है, समय के साथ भूत पास्ट हो जाती है, वो हमारा भूतकाल बन जाता है, जहाँ केवल उसकी स्मृति हमारे साथ रहती है और कुछ नहीं। हम नहीं पकड़ के रख पाते हैं उस स्थिति को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को। आज जिस वस्तु, आपने नई वस्तु खरीदी, आपको बहुत प्रेम है उस वस्तु से, लगा, पर क्या वो रहेगी हमेशा आपके साथ? क्या ये श्योरिटी है कि वो वस्तु आज आपको सुख दे रही है कल भी सुख देगी? नहीं। जो आज नहीं है कल पुरानी हो जाएगी, और पुरानी होके एक दिन नष्ट हो जाएगी। आज जिससे सुख मिला है वही दुख होगा। तो जो जो हमारे सुख के कारण है, जो अशाश्वत है, जो सदा हमारे साथ रहने वाले नहीं है, वही कल हमारे दुख का कारण भी बनेंगे। इस संसार का जो स्वभाव है परिवर्तन, ये हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकता। तो क्यों न हम उसकी खोज करें जो हमें इस संसार में मजबूर कर रहा है आने के लिए, संसार के चक्र में भटका रहा है। क्यों नहीं हम उस कारण की खोज करें और उसका निवारण करें, ताकि हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। हर व्यक्ति सुख की खोज चाहता है। क्यों? वो दुख भी अगर सह रहा है तो उस सुख की इच्छा से, कि एक दिन ऐसा सुख मुझे मिल जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? हमारी आत्मा का स्वभाव है आनंद, अनंत आनंद, शाश्वत आनंद। इसीलिए हर वक्त हर जीव, चाहे वो किसी भी रूप में है, पशु है, पक्षी है, चींटी है, देव है, नारक है, मनुष्य है, वो केवल सुख 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 चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है सुख। आत्मा का स्वभाव है अनंत आनंद, वो अपने स्वभाव में लौटना चाहता है। तो ये विभाव क्यों? वो मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वभाव है शाश्वतता। मैं रुकना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं रुकना चाहता हूँ, इस परिवर्तन के दौर से थक गया हूँ। चलते चलते भी इस यात्रा को संपन्न करना चाहता हूँ, स्थिर होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का स्वभाव है स्थिर होना। पर जब से ये विभाव में है, जब से वो पदार्थ के कर्म के साथ जुड़ी है, और दोनों का जब से संयोग है, अनंत अनंत काल से जो संयोग है आत्मा और शरीर का, ये संयोग शाश्वत नहीं है। कोई भी संयोग शाश्वत नहीं हो सकता है, क्योंकि संयोग और वियोग इस संसार का स्वभाव। प्रत्येक पदार्थ जिससे ये संसार बना है, सब क्या है? परिवर्तनशील है। हर तत्व, जैन दर्शन कहता है, ये लोक, ये संसार षट द्रव्यात्मक है, 6 द्रव्यों से बना। दर्शन का आधार ही है इस लोक का डिस्क्राइब करना। ये संसार ऐसा क्यों है, क्या है इसका कारण, ये कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा। तो जब हम इन सब नियमों को अध्यात्म में पढ़ते हैं तब हम जानते हैं, जैन दर्शन की मान्यता है ये संसार 6 द्रव्यों से बना है, और ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं।
लेकिन शाश्वत होने के साथ साथ इनका एक और स्वभाव है सतत परिणमनशील, यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं स्वरूप की अपेक्षा से। इनके रूप बदलते रहते हैं, इनकी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन ये द्रव्य नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं। पदार्थ क्या है? पदार्थ में विज्ञान भी ये कहता है कि जो पदार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता है। पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा पुनः पदार्थ में बदल जाती है, और इसी तरह ये संसार के सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं। पदार्थ ऊर्जा बना, ऊर्जा वापस पदार्थ में बदल गई, और इन्हीं परिवर्तनों से ये संसार का संसरण चल रहा है, कार्य हो रहे हैं इस पदार्थ जगत के। और हमारी चेतना जो पदार्थ से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से वो भी इस नियम से अलग नहीं है। क्या है? हमारा शरीर और आत्मा, इन दो के संयोग से हमारा जीवन चल रहा है। तो जब इनका स्वभाव परिणमनशील है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, जब ये एक आत्मा जब अपने स्वयं के स्वभाव में आ जाएगी, कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाएगी, तब कहीं जाके हम उस स्थिरता को, उस शाश्वतता को प्राप्त कर सकेंगे, जहां हमें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब हम कारण की खोज करते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे जन्म मरण का कारण, और वो है हमारे कर्म। इसी कर्मों के विपाक से आप अपने जीवन का एक एक क्षण कर्मों के विपाक से जी रहे। कर्म, जी हाँ, जैसे कर्म वैसा ही जीव। तो आइए इस व्यवहारिक दृष्टि से हम इस संसार के चक्र को समझें। 3 शब्द है, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। ये संसार का चक्र इसी रूप से चलता जाए। वृत्ति यानी भाव। विज्ञान, मनोविज्ञान कहता है हमारे जीवन चलने के पीछे कुछ मनोवृत्तियां काम करती हैं। मूल मनोवृत्ति, अगर उन मूल मनोवृत्तियों की बात करूं तो वो है, पहले अपेक्षा से करूं तो वो है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। यानी खाना, हर वक्त जो जीव है, संसारी जीव है, वो खाने की संज्ञा उसमें रहती है। बच्चा जन्म लेता है, उसे दूध पीना कोई नहीं सिखाता, वो खुद सीख जाता है। क्यों? क्योंकि मूल वृत्ति उसके भीतर है जो जन्म से उसे मिली। भय, डर, डर भी हमारे जन्म से हमारे साथ है। मैथुन, जो सेक्स की भावना है, वो भी बच्चा जन्म से लेके पैदा होता है। परिग्रह, यानी उन चीजों का संग्रह जिससे हम जीवन चलाने वाले, संग्रह की भावना। ये जो 4 मूल वृत्तियां हैं, इन्हीं मूल वृत्तियों के लिए अन्य जो 4 मूल वृत्तियां मैं और बताऊंगी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 मूल वृत्तियां भी हम जन्म से लेके अपने साथ। इसके अलावा जैन दर्शन में 2 और मूल वृत्तियां बताई गई हैं, वो है लोक, ओघ और लोक। लोक, ये जो संसार भावना है, लोक भाव। ओघ, हर जीव जो इस ग्रुप में रहना चाहता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता। ये जो 10 भावनाएं, मूल वृत्तियां हैं, इन्हें संज्ञाएं कही जाती है जैन दर्शन में। ये जो 10 मूल वृत्तियां हैं, ये हमारे जीवन को चला रही हैं। अब प्रश्न होता है कि वृत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? हम तो जन्म के साथ लेके आ रहे हैं, तो फिर इन वृत्तियों का स्थान है कहाँ? जब हमने कहा कि ये जन्म के साथ आ रही है, तो हमारे जन्म के साथ हमारे कर्म आ रहे हैं, हमारे संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के संचित संस्कार हमारे साथ आ रहे हैं, और वही इन मूल वृत्तियों के उत्पत्ति के कारण है। तो जब ये कर्म विपाक में आते हैं, तो हमारे भीतर वृत्तियां पैदा होती हैं, जिन वृत्तियों का मैंने अभी जिक्र किया। भाव, खाने का भाव, डर का भाव, क्रोध का भाव, मान का भाव, माया, ये सारे भाव पैदा हो रहे हैं हमारे कर्मों की वजह से, और ये भाव हमारे विचारों को जन्म देते हैं,
हम मनुष्य हैं, विचारशील प्राणी है, मन है हमारे भीतर। तो हमारे भीतर जो विचार पैदा होते हैं उनका मूल कारण है ये, और भावों की उत्पत्ति का मूल कारण है कर्म, है ना। तो ये भाव हमें विचार देते हैं और विचारों के अनुरूप हम प्रवृत्ति करते हैं। हमारे मन वचन काया से जो हम प्रवृत्ति करते हैं उसका मूल कारण है हमारे कर्म। अब प्रश्न होता है कर्म कहाँ से? कर्म हमारी आत्मा से चिपकते हैं हमारी प्रवृत्ति के कारण। हम जो भी मन वचन काया से प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति के कारण हम कर्मों को आकर्षित करते हैं। कर्म के जो परमाणु पूरे लोक में फैले हुए, हम उन कर्म परमाणुओं का आकर्षण करते हैं प्रवृत्ति के कारण। और देखिए, जब तक जीवित है प्रवृत्ति निश्चित होगी, जब तक ये शरीर है प्रवृत्ति से हम बच नहीं सकते। तो प्रश्न होता है मुक्त कैसे हो इस संसार के चक्र से? तो आकर्षण का कारण निश्चित रूप से प्रवृत्ति है, कर्मों को हम ग्रहण कर रहे हैं प्रवृत्ति के कारण, लेकिन ये कर्म हमारी आत्मा से चिपकते हैं हमारे भाव के कारण। अगर हमारी हर क्रिया के पीछे भाव जुड़े हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसक्ति, घृणा, जो कुछ भी हमारे भीतर भाव है, अगर उन भावों के कारण हम कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, तो जिन कर्मों को हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। हमारे भाव है गम, वो गम जो कर्मों को हमारी आत्मा से चिपकाता है। अगर हम भावों को छोड़ के निर्भाव कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें, जहां हमारे भीतर कोई आसक्ति नहीं, केवल कर्तव्य है कि हमें ये कर्म करना है बिकॉज इट्स माय ड्यूटी, अगर हम इन भावों से कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, तो उनसे कर्म आएंगे जरूर, लेकिन हमारी आत्मा से चिपकेंगे नहीं। चिपकेंगे भी तो बहुत हल्के रूप से, उनका बंधन गाढ़ नहीं। तो हमने जाना कि भाव पैदा हो रहे हैं कर्मों से, है ना, और भाव हमारी प्रवृत्ति का कारण है, हमारी क्रियाशीलता का कारण है, हमारे क्रिया करने का कारण। तो हमने कर्मों से के कारण भाव पैदा हुए, भावों से हमने क्या किया, वृत्ति पैदा हुई, और वृत्ति से हमने क्या की, प्रवृत्ति, यानी हमने क्रिया की, और क्रिया के अगेंस्ट वापस हमने क्या कर दी, कर्मों को बांध दिया। तो प्रश्न होता है मुक्त कैसे? ये तो चलती रहेगी। आत्महत्या भी पाप है, आत्महत्या महापाप है, और जब तक जीवित है कर्म करने ही होंगे तो मुक्ति कैसे होगी? कैसे इस संसार चक्र से निकलेंगे? ये जो प्रतिक्षण इस संसार चक्र में फंस के हम दुख भोग रहे हैं, सुख मात्र भ्रम है, तो कैसे इससे मुक्त हो? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत ही एक सुंदर पद्धति दी, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा करें, देखें। कैसे देखें? राग द्वेष मुक्त होकर। अगर आपकी प्रवृत्ति राग द्वेष मुक्त है तो उस प्रवृत्ति से आपके कर्म आपकी आत्मा को बंधन में नहीं बांधेंगे, वो आएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। और जो बंधे हुए कर्म है, अगर हम अनासक्त भाव में रहते हैं, हम राग द्वेष मुक्त भाव से प्रवृत्ति करते हैं, तो हमारे जो पूर्व संचित कर्म है वो भी ज्यादा मात्रा में हमारी कर्म हमारी आत्मा से अलग हो जाए। और एक समय ऐसा आता है तब आत्मा की शक्ति कर्मों की शक्ति पे भारी पड़ जाती है, और उस वक्त आत्मा एक धक्का मार देती है कर्मों को कि बस हो गया बहुत, मुझे अब इस चक्र से निकलना है। अनंत अनंत काल से तुमने मुझे अपने बंधन में बांधा, उन कर्मों को अब मैं और अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। आत्मा की इतनी उज्ज्वलता हो जाती है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि वो कर्मों को एक जंप लगा देती है, और उस चक्र से वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है। और जब भाव निकल जाते मतलब हमारे भाव ऐसे बन जाते हैं कि वो भाव फिर निरंतर उत्कृष्ट शुद्ध शुद्ध और शुद्धतर होते चले जाते हैं। यानी अशुभ भाव बिल्कुल निरस्त, और शुभ भाव हैं जो शुद्ध शुद्ध और शुद्धतर होते चले जाते हैं। उसके बाद फिर कर्मों की ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि हम बंधे, फिर वो हमें बंधन में नहीं बांध सकती।
गुण स्थान, 14 गुण स्थान बताए जाते हैं। उनमें हमारे आत्मा की, हमारी भाव स्थिति का वर्णन है कि किन किन भावों में किस तरह के कर्मों को हम बांध लेते हैं, और कौन से कर्म है जो हमें अनंत काल तक फिर भटकाते हैं, और कौन सी ऐसी भावों की स्थिति है जो हमें एक जंप लगा के ऐसी स्थिति में ले आती है जहां पुनः हम इस संसार के चक्र में नहीं फंसते हैं। हमारा संसार चक्र बिल्कुल सीमित हो जाता है, सीमित, और इतना सीमित, आज जो हम जैनों ने एक धारणा बना रखी है कि भाई इस भाव में तो हमें मोक्ष मिल नहीं सकता है। ठीक है, नहीं मिल सकता, हमारे आगमों में ये बात आई है कि हमारी शारीरिक सहनन भी ऐसा नहीं कि हम इतना प्रबल पुरुषार्थ कर सकें कि हम इसी भाव में मोक्ष चले जाएं, लेकिन हम अपने भावों को इतना कम कर सकते हैं, मिनिमम, यानी हम 3 भवातारी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं इसी जन्म में, इसी शरीर से, कि हमारा ये भाव यहाँ से मुक्त हो कि हम देवलोक में जाएं, और वहां से हम महाविद्या में जन्म लेके, और वहां से हम मोक्ष जा सकते हैं, और बिल्कुल जा सकते हैं। अनंत अनंत काल की इस यात्रा को हम एकदम सीमित कर सकते हैं। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और सारा जो ये चक्र का मूल कारण है वो है हमारे भाव, और भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे कर्म से, और कर्म हमारे बंध रहे हैं प्रवृत्ति से, और चिपक रहे हैं हमारे भाव से। तो अगर हम अनासक्त हो जाएं, जैसे कि गीता में कहा जाता है कि अनासक्त भाव से कर्म करो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, जैसे गीता एक वो है, ईश्वरवादी है, तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर और मुझे समर्पित कर दे। अनासक्त, तू कर्मों का न कर्ता बन, जब कर्ता तुम नहीं रहेगा तो भोक्ता भी तुम नहीं रहेगा। अगर हमारे भीतर भी ये अनासक्त भाव जग जाए तो क्या होगा? हम भी इस भाव भ्रमण से मुक्त हो जाएंगे, प्रवृत्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ देंगे। तो इस यही अनुचिंतन संसार भावना है, भगवान। तो आइए आज हम संसार संसार भावना की लिए अनुचिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षा। आज मैं शब्द बहुत कम बोलूंगी, आप स्वयं चिंतन और अनुचिंतन करेंगे, क्योंकि हम सब अलग अलग स्थिति में हैं। तो आपके चारों ओर का संसार क्या है, क्या सोचते हैं आप इस संसार के बारे में? आज आप अपने आप को कायोत्सर्ग में स्थित करके अपने चारों ओर के इस जगत के बारे में, दुनिया के बारे में, इस जीव जगत के बारे में, इस पदार्थ जगत के बारे में चिंतन और अनुचिंतन करेंगे, और अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएंगे, और वो अनुभव जो आपको ये बताएगा कि ये संसार असार है, बिल्कुल असार है। और इसका कारण क्या है? ये सब, ये जो संसार में विविधता दिख रही है, इसका कारण क्या है? इन सब विषयों में आज आप स्वयं चिंतन और अनुचिंतन करेंगे और अनुभव पे पहुंचेंगे। तो सभी तैयार हो जाएं अनुप्रेक्षा के लिए। आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, मन मन। एकाग्रता और जागरूकता के लिए सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे,
शांत। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर, एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव। शिथिल, शिथिल हो जाओ। शिथिल हो रहा है। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर से आपकी पकड़ छूटती चली जा रही, छूटती चली जा रही। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें। ढीला। आंखों पे कोई दबाव न रहे। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई तनाव, अकड़न जकड़न नहीं।
complete relax. संसार परिवर्तनशील है। चारों ओर जीव जगत, पदार्थ जगत फैला हुआ। प्रत्येक चीज परिवर्तनशील। अपने चारों ओर फैले हुए इस संसार का अवलोकन करें। ये परिवर्तन स्वतः भी हो रहे हैं और हम स्वयं भी परिवर्तन कर रहे हैं। पूरी जागरूकता से अपने जीवन के चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें। हम चाहें या न चाहें, परिवर्तन अवश्यंभावी है।
हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को छोड़ दें, ये असंभव है। आज सुख है, कल दुख होगा, पुनः सुख दुख, ये चक्र निरंतर चलता है। इस संसार में चारों ओर विविधताएं हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान नहीं। अनेक प्रकार के जीव, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी, ये विभिन्नताएं क्यों? सभी जीव समान नहीं। क्यों? क्या है इन विविधताओं का कारण? संसार की हर वस्तु से हम सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है। क्यों?
हम देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। जीवन के साथ मृत्यु निश्चित है। संयोग के साथ वियोग निश्चित है। सुख है तो दुख भी निश्चित है। हमें दुख के कारण को जानना होगा। ये संसार हमें शरण नहीं दे सकता। हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकता। न कोई पदार्थ, न कोई जीव, न कोई व्यक्ति। इसका कारण मेरे स्वयं के भीतर है और इसका निवारण भी मेरे स्वयं के भीतर। मेरा मोह, मेरी आसक्ति ही इस संसार परिभ्रमण का एकमात्र कारण। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर निरंतर परिवर्तनशील ये संसार, जन्म और मृत्यु से युक्त ये संसार, संयोग और वियोग की एक न खत्म होने वाली श्रृंखला का ये संसार मुझे शाश्वत सुख नहीं दे सकता। संसार के प्रति मेरा अपना मोह ही मेरे दुख का कारण। संसार की नश्वरता को समझकर, अनुभव कर, मैं अपने स्वयं में स्थित होना चाहती हूँ। वृत्ति,
प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र से मुक्त होने के लिए मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित होना। यही मेरी आत्मा का स्वभाव, यही मेरी मुक्ति का मार्ग। वीतरागता दुख मुक्ति का एकमात्र उपाय। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता से। अरहन्ते शरणं पवज्जां, सिद्धे शरणं पवज्जां, साहु शरणं पवज्जां, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जां। सत्य को वंदन। वंदे सत्यम।
वंदे सच्चिदानंद वंदे सच्चिदानंद। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। ओम पर। अभी आपने बताया जीव जगत के बारे में। जीव जगत कितना विशाल है हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते कितना विशाल जीव जगत है। अभी पिछले रविवार को प्रेक्षा वाहिनी ने एक कार्यक्रम रखा था। नागपुर में ही एक झील है, झील के किनारे एक बगीचा, पहाड़ी के ऊपर बगीचा, और वहाँ प्रकृति की गोद में हम ध्यान और योगाभ्यास करेंगे, ऐसा प्रोग्राम था। तो रात भर बारिश हो रही थी। सुबह मैं गया वहाँ, तो वहाँ का जो नजारा इतना शानदार, इतना सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखने से ही अच्छा लगता है। लेकिन रात भर बारिश होने के वजह से बगीचे के अंदर जो सड़क बनी हुई है, सड़क, उस सड़क के ऊपर कीड़े किलबिला रहे। गुच्छम गुच्छा कीड़े, जिसको लट बोलते हैं हम। पैर कहाँ रखे ये भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ पैर रखूं, पैर के नीचे आके कोई जीव की हत्या नहीं हो जाए। और अनजान में अगर एक गुच्छे के ऊपर अगर पैर पड़ जाए तो कितने हजारों जीवों की हत्या हो सकती है। अब एक देखिए, सड़क के ऊपर इतने असंख्य जीव किलबिला रहे हैं, तो पूरी संसार में न जाने कितने जीव होंगे, कल्पना नहीं की जा सकती। हम मनुष्य बहु मिला है, मनुष्यों की सीमा संख्या तो नगण्य है, नगण्य है। पूरी दुनिया में जो जीव जगत है उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। और हमें मनुष्य भाव मिला है। हम भी कभी ना कभी ऐसे कीड़े मकोड़ों के रूप में पैदा हुए होंगे। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन कीट पतंगों को तल के, जैसे हम चिप्स तलते हैं, उसे जिंदा कीड़े मकोड़े को तल के और उसमें मसाला लगा के जैसे हम चिप्स खाते हैं, वैसे जिंदा कीड़े मकोड़ों को तल के खा जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सी फूड जी खाने वाले लोग जो है, तो देखिए, हमें जैन धर्म मिला है। हम समझते हैं आत्मा का कल्याण करना है हमें, तो ज्यादा से ज्यादा इसी भाव में हमें कर सकते हैं। आगे हमें क्या भाव मिलने वाला है हमें पता नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा साधना करें, अपने कर्म की निर्जरा करें, और हम ये भाव भाव के भटकाव, जैसे अभी मंजू जी ने बताया कि मोक्ष अभी तो संभव नहीं है, लेकिन मोक्ष के द्वार तक हम आगे तो बढ़ सकते हैं, आगे तो बढ़ सकते हैं। तो ध्यान साधना भी एक मोक्ष का मार्ग है। हम ध्यान करते हैं, और भी तप जप, जो मैंने कल भी आपको बताया था, तप हर एक से होता नहीं है, लेकिन ध्यान सभी कर सकते हैं। तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा, हमें गुरुदेव ने बहुत ही एक सुंदर पद्धति बताई है ध्यान की, जिससे हम इस भाव से, भटकाव से मुक्त हो सकते हैं। ज्यादा समय हमारे पास अब नहीं बचा है। मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात आप रख सकेंगे। हाँ, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं अभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी, आप जब भी बता रहे थे संसार के बारे में, जो परिभ्रमण, पुनरावृत्ति, ऐसे लगा था कि मानो सही में बहुत है, संसार तो असर ही है। इस पंचम काल में तो हमें मोक्ष है ही नहीं, लेकिन हम भाव से कर्म इतने अच्छे बांध के आगे चल सकते हैं, वहां पे रुक सकते हैं कि जब भी हमारा नंबर आए तो हम मोक्ष जा सकते हैं। इतने अच्छे कर्म बांधने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में भी जैन कुल मिलना बहुत
दुर्लभ होता है, बोलते हैं जैन धर्म से ही हमें मोक्ष प्राप्त करने। हमारे जैन धर्म के इतने अच्छे विचार है कि हमें जैन धर्म से ही हम सब कर्म काट के अच्छे कर्म बांध के ही जा सकते, इतने अच्छे संस्कार हमें जैन धर्म में मिलते हैं। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया, बहुत सुंदर, ध्यान तो बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा था कि संसार के परिभ्रमण में हम घूम रहे हैं। बाद में जब भी आपने वीतरागता से ही हमें मोक्ष प्राप्ति, वीतरागता के बारे में बोला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम बहुत हरम। बहुत धन्यवाद। ओम हरम। परम जय जिनेन्द्र सभी से। मंजू जी, कर्मों के बारे में इतनी सूक्ष्म बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छा है। हम जानते हुए भी कर्मों के बंधन में, उसके दलदल में फंसते जाते हैं, कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से बताया। ध्यान तो इतना अच्छा सधा कि बस कहीं मन का भटकाव ही नहीं हुआ, कुछ भी विचार नहीं आया मन में। ओम बहुत हरम। अच्छा, बहुत सुंदर ध्यान करवाए। इतने जीव हैं, भाई साहब ने अभी बताया कि अनेकों अनेकों जीव है, एक पैर रखते तो इतने जीव मरते, तो हम लोग दिन भर में कितना पाप करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय दिया। ओम हरम। ओम हरम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जिज्ञासा समाधान भी आपको मिल सकता है। आपने जब से बताया कि ज्ञान दृष्टि स्वरूप है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञाता ध्यान में दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता सॉरी ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा मतलब स्वरूप है। हम मतलब जानना और देखना, आत्मा के दो ही काम है। अपने अगर हम तत्व पढ़ते तो क्या कहते हैं, आत्मा का क्या स्वभाव है? उपयोग, यानी जानना और अनुभव करना। ये दो चीजें कौन करता है? आत्मा। और हमारा अस्तित्व आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो छूट ही जाएगा, आत्मा ही है जो कंटिन्यू जन्म मरण कर रही है। तो आपका अस्तित्व ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, लेकिन जब उसमें मोह रूपी मैल मिल जाता है, तब हमें ये परिभ्रमण करना पड़ता है संसार में, यानी कर्म जब उस आत्मा से लगे हुए, इसलिए हमारा परिभ्रमण है। जिस दिन कर्म सारे हट जाएंगे, आत्मा का स्वभाव राग द्वेष नहीं है। आत्मा का मूल स्वभाव है अनंत आनंद, केवल जानना, केवल अनुभव करना। ये जो राग द्वेष पैदा होते हैं, इनका कारण है कर्म। तो जब तो तक ये कर्म नहीं है आत्मा से, हमें ये राग द्वेष चलता ही रहेगा। हम एक छोटी सी चीज को भी क्या करते हैं, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर नहीं देखते हैं। मान लीजिए आज आप मुझे भी देखिए, आपने क्या कहा, भाई आपने अच्छा बोला, ठीक है। कल अगर मेरा वक्तव्य नहीं समझ में आया, आज पता नहीं क्या बोला, अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या करते, तुरंत राग द्वेष। तो हम केवल जाने कि आज मंजू जी ने ऐसा बोला, बात खत्म, राग मत लाइए। आज मंजू जी ने ऐसा बोला, ठीक है, द्वेष भी मत लाइए, केवल जानना। हमारे भीतर जो ये तरंगे उठती है ना राग द्वेष की, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कर्मों के कारण है। आत्मा का मूल स्वभाव राग द्वेष नहीं, केवल जानना, केवल देखना, ये आत्मा का स्वभाव। और सोचिए, अगर राग द्वेष नहीं रहेंगे तो हमारी संसार से कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो चीज जैसी है हम उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। हम ये शर्त नहीं रखेंगे हमें ऐसा ही चाहिए, या यही है तो ही अच्छा है, अदरवाइज बुरा है, नहीं। तो व्यवहारिक बहुत दृष्टि से कठिन देखें जाल में जो फंसे हुए हैं हम लोग, इस कर्मों के कहाँ तक चिपके रहते हैं आत्मा से, कब छूटते हैं कुछ पता नहीं लगता है। मतलब इसी बंधन में बंधे ही रहते हैं। बहुत फंसे मुश्किल है हम खुद इसको ही है तो। ना, हमारे हाँ, कर्मों के फंसे खुद कारण ही हम है। फंसे हैं। तो हमें हाँ, मुक्त भी अपने आप ही होना अपने होगा, आप ही दूसरा नहीं होना कर है। सकता है। यस, यही बहुत पॉइंट अच्छा, सबसे बड़ा है। बहुत अच्छा उपाय बताएं आप। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हम भी हल्के होंगे। तो करना सब बहुत कुछ है। बढ़िया। देखिए, आत्महत्या भी पाप है, तो मैं कार्य नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन राग द्वेष मुक्त होके आप अपने कार्य करिए, कर्तव्य बुद्धि से कार्य करिए, तो बंद जो नहीं पग पग होगा पे हमारी गांठ भावनाएं बंद। आते रहती है, इनसे कैसे मुक्त होंगे? पग पग पे जो भावनाएं ऊंची नीची आते उन्हें ही रहती देखिए, है। उन्हें देखिए कि भावना आने से ये मेरे कर्मों के कारण आ रही है, मुझे इन भावों में नहीं बहना है, मुझे तटस्थ रहना है, न्यूट्रल। यही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, दूसरा कुछ। आपके पास ही है। बहुत सुंदर। ओम हरम। ओम हरम। राजू जी डांगे। जय जिनेन्द्र। हाओ सर हाओ, जो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। मैं थोड़ा लास्ट में ज्वाइन होगा, मंजू जी का सेशन मिस करना बोले तो बहुत बड़ा सजा है।
क्योंकि बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर होता है और उनकी जो नहीं, एक्सप्रेसिंग पावर है बहुत सही है। जो हार्ट, दैट इज नॉट माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते हैं वो, दिल तक पूरी बातें उनकी पहुंचती है। सही मायने में उन्होंने बताया कि गुरु कृपा है, गुरु के कृपा के बगैर ये होता नहीं। होता तो नहीं। डेफिनेटली बहुत सुंदर। और जो श्रृंखला चालू है कि एक एक ग्रंथ लेके उसकी समरी बताना, तो कम समय में पूरा ग्रंथ मालूम हो जाता। जसं मराठीमध्ये म्हणतात विरजण टाकल्यावर लोणी काढणे, तो उस टाइप से उसमें से घी चीज निकाल के हमें देते हैं। तो बहुत बहुत आपके कष्ट को, आपके साधुवाद को हमारा प्रणाम। मंजू जी, सही मायने में गुरु कृपा और आपकी तरफ बनती रहे और उसका प्रसाद हमें भी मिलता रहे। हम सबको डेफिनेटली एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से ये सब प्रसाद जो है, आप जो साधक है, आप जो कष्ट लेते साधना करते, उसका प्रसाद हमें भी मिलता है। तो डेफिनेटली हमारा कल्याण होगा। हमारा जो जिस तरफ हमने बढ़ना चाहिए, इस संसार से, संसार में रह के ही मुक्त रहना है। कमल पत्र को पानी का लेप लगता नहीं, उसी समान हमें रहना है। गीला नारियल नहीं, सूखा नारियल समान हमें रहना है। तो इस संसार में रहते हुए ये ध्यान और कर्म से कैसा मुक्त रहना है, बहुत अच्छी सुंदर आपने बातें बताई। और फीडबैक के कारण मुझे आखिरी में भी ज्वाइन हो गया, लेकिन फीडबैक से समरी पता चली कि इसमें क्या है। तो बहुत बहुत सुंदर प्रतिक्रिया भी आ गई। मंजू जी, आपके कार्य को सलाम। आनंद सर, आप तो बहुत पुण्य का काम, इतना प्रसाद बांट रहे, इतना प्रसाद बांट रहे कि प्रसाद वो आनंद खाते भाई भी। साहब का जो निस्वार्थ भाव से सेवा या कर रहे हैं ना, ये बहुत यस बड़ी यस बात यस। है। ये देखो, आप भी किस तरह का कार्य कर रहे हो, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत एक पेड़ा, मुश्किल काम है इस तरह करना। यस, एक पेड़ा खा के कुछ कैलोरी मिलेंगे अपने को 50-100, लेकिन ये कैलोरी जीवन भर काम है। ये जो ज्ञान की कैलोरी है, ये जीवन लास्ट मोमेंट तक काम किया है। इसलिए आनंद भैया तो बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं। जग में से ऐसे मंजू जी जैसे टैलेंटेड लोग, साधक लोग बहुत, जिनके पास अच्छा ज्ञान है, जिसके हमारी उन्नति होंगी, उस टाइप से आप इस माध्यम से निस्वार्थ काम कर रहे हैं। आपके कार्य को सलाम, अलका जी के कार्य को सलाम, सभी योग साधकों को प्रणाम। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर।